साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, उत्तराखंड से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के दो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही हैं। एक आने वाली भर्ती को लेकर के और एक जो ऑनगोइंग भर्ती है उसको लेकर के माननीय धन सिंह रावत जी, शिक्षा मंत्री उत्तराखंड ने शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिए हैं। उस पर बात करेंगे। और जो छठी काउंसलिंग है वो कब तक हो सकती है और वो किस तरह से हो रही है, उसको लेकर के धन सिंह रावत जी ने क्या आदेश दिए, निर्देश दिया है शिक्षा विभाग को, उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी प्यारे साथियों से निवेदन है जो चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स जो भी हों वो आप तक समय से पहुंचती रहें। आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है बेहतर तरीके से अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहली स्क्रीन पर आपकी जो अपडेट है वो इस अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है वो? ये है डीएलएड की ज्वाइंट मेरिट से होगी नई नियुक्तियां। यानी कि जो ऑनगोइंग भर्ती 2024 2906 पदों पर चल रही है, उसमें जो रिक्त पद हैं उसको लेकर के धन सिंह रावत ने जो निर्देश दिए हैं उसमें हम समझ लेते हैं क्या कहा है। वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में रिक्त बचे पदों पर भर्ती का फार्मूला तय कर लिया गया है। यानी कि जो बचे हुए पद हैं 2906 में से जितने पद बच गए हैं उनको भरने के लिए क्या तरीका होगा, उसको उस फार्मूले को तैयार कर लिया गया है। पूर्व में आवेदन कर चुके एनआईएस डीएलएड और डायट डीएलएड की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाकर इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 5 जून से पहले भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रक्रिया जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एनआईएस डीएलएड को भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। तो आप सभी जानते हैं 10 दिसंबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 28 नवंबर 2023 का जो निर्णय है उसको क्लैरिफाई कर दिया है और उसमें जो एनआईएस डीएलएड को कंप्लीटली वैलिड कर दिया है किसी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। आपने ये भी देखा टीपी के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो उत्तराखंड की टीपी याचिका थी, ट्रांसफर पिटीशन, उसमें भी क्लैरिफाई कर दिया और सरकार को निर्देशित कर दिया कि 3 महीने के अंदर जो है आप इन लोगों को प्रक्रिया में शामिल कीजिए और आप जो है इनको नियुक्तियां दीजिए जो मतलब पात्र लोग पाए जाते हैं। तब से लगातार ये कवायद चल रही थी कि किन लोगों को इस भर्ती में मौका मिलेगा। तो जैसा कि जो न्यूज़ मैंने आपको बताई है, इसमें कहा गया है पूर्व में आवेदन किए हुए जितने भी एनआईएस डीएलएड हैं उन लोगों को यहाँ पर उनकी और जो डीएलएड हैं उनकी संयुक्त मेरिट बनाई जाएगी। तो इस न्यूज़ से ये क्लियर होता है कि जो 2020-21-22 में आवेदन किए हैं एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी, उनको भी यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही जा रही है, जैसा न्यूज़ से लग रहा है। डीएलएड की बात करें, डायट डीएलएड की बात करें तो डायट डीएलएड अगर 2020-21 वाले 22 वाले आवेदन किए हैं जो उसमें, तो मुझे नहीं लगता उनको बुलाना चाहिए, और बुला रही है तो सरकार उसमें कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड वालों के साथ खेल कर रही है। क्योंकि जो डायट डीएलएड 2020-21 में फार्म भरे होंगे तो उनको तो पूरा मौका मिला होगा उस भर्ती में पार्टिसिपेट करने का। उनकी मेरिट के आधार पर जो लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, तो उस समय के लोग अगर बचे हैं तो उस भर्ती में आवेदन करने वाले अगर लोग बचे हैं तो
तो जाहिर सी बात है उनकी मेरिट कम रही होगी, तभी वो रह गए होंगे, उनको पूरा मौका मिला है। तो मेरे हिसाब से तो 20-21 वाले और 22 वाले जो डायरेक्ट डीएलएड हैं उनको इस भर्ती में नहीं बुलाना चाहिए। बाकी सरकार की मंशा है, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तभी क्लियर होगा जब सिक्स काउंसलिंग जो है वो अनाउंस हो जाएगी उसकी डेट, और तभी ये क्लियर हो पाएगा कि एनएस डीएलएड की स्थिति क्या है और डायरेक्ट डीएलएड वालों कौन से को बुलाया जा रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है, पूर्व में अगर ये कहा गया पूर्व में आवेदन करने वाले एनएस डीएलएड वालों को, तो पूर्व में आवेदन करने वाले वो सभी आ जाएंगे। इस हिसाब से तो सभी आ जाते हैं 2020-21 से लेके, और अब तक जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ है वो सारे लोग इसमें आ जाते हैं। डायरेक्ट डीएलएड की बात करें तो डायरेक्ट डीएलएड वो भी हो सकता है जो इसी भर्ती में पार्टिसिपेट किए हों, उन्हीं की बात की जा रही हो। बहरहाल जो भी रहेगा वो 6 काउंसलिंग की जब डेट अनाउंस होगी तो उसी में ये चीज़ें स्थिति क्लियर होंगी कि किन अभ्यर्थियों को लेकर के ये बात कही जा रही है। लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि पूर्व में आवेदन करने वाले सभी एनएस डीएलएड को जो है यहाँ पर मौका मिलने जा रहा है, ऐसा इस न्यूज़ के माध्यम से लग रहा है। बाकी 6 काउंसलिंग की डेट जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। और आपने देखा कि इस न्यूज़ में धन सिंह रावत जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को 5 जून तक कंप्लीट किया जाएगा। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश है, उस हिसाब से जो आदेश है उसके अनुपालन में 5 जून तक ये कंप्लीट करनी है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि अप्रैल के लास्ट तक यानी 27, 28, 29, 30 में कभी भी आपको जो है काउंसलिंग की डेट अनाउंस हो सकती है, और ये मई में प्रक्रिया आपकी कंप्लीटली पूरी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी अपडेट आपके स्क्रीन पर है। जो दूसरी अपडेट है वो नई भर्ती को लेकर के है, जिसके बारे में क्या कहा है धन सिंह रावत ने, उस पर भी नज़र मार लेते हैं। दूसरी न्यूज़ आपके स्क्रीन पे लगी हुई है, देख लीजिए। प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के लिए दिए निर्देश, यानी कि जो 2906 पदों के बाद भी पूरे प्रदेश में लगभग 3000 से ज़्यादा पद खाली रह रहे हैं, उनको भरने के लिए भी जो है निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है जिस जिले में खाली पद होंगे उसी में होगी भर्ती, यानी जिस जिले में खाली पद होंगे उसी जिले में पहले भर्ती होगी, और शिक्षा जो यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी है उसी के द्वारा आवेदन मांगे जाएंगे। इस तरह का इन्होंने यहाँ पे किया है। शिक्षा मंत्री ने जिस जिले में तो आप ये भी देख रहे हैं नई भर्ती को लेकर भी माननीय शिक्षा मंत्री ने निर्देश दे दिए हैं, और ऑनगोइंग भर्ती को लेकर के भी माननीय शिक्षा मंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है ये 6 काउंसलिंग की डेट आपके सामने होगी, और मई में ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। और 5 जून तक कहने का मतलब 5 जून तक जो भी पात्र लोग पाए जाएंगे एनएस डीएलएड वाले या डायरेक्ट डीएलएड वाले, उनको जो है नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे और उनकी नियुक्तियां हो जानी चाहिए। नई शिक्षक भर्ती की बात करें तो नई शिक्षक भर्ती भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। उम्मीद कर सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती आपको जो है सितंबर अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाए, जैसा कि लग रहा है, क्योंकि लगातार चीज़ें आप देख रहे हैं मीडिया में चल रही हैं। शिक्षा मंत्री और जो बयान दे रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि नई शिक्षक भर्ती भी इस भर्ती के कंप्लीट होने के 2-3 महीने बाद आपके सामने होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं डायरेक्ट डीएलएड के जो हमारे साथी हैं वो लोग लगातार जो है दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार पे नई भर्ती के लिए, और आपने देखा देहरादून में लगातार वो धरना प्रदर्शन और सारी चीज़ें आपने देखी हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो ऑनगोइंग भर्ती है ये 5 जून तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और उसके 2-3 महीने बाद सितंबर या अक्टूबर तक जो है नई भर्ती का विज्ञापन भी आपको देखने को मिल सकता होता है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी नई अपडेट होगी वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।